जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं कि प्रार्थनाएं अगर सच्ची हैं और सिंप्लिसिटी के साथ की जा रही हैं तो वो सीधा ईश्वर तक पहुंचती हैं। तो संगत जी, एक बार की बात है, एक चर्च था जहां पर एक बिशप थे, बड़े खुश रहा करते थे क्योंकि उनके चर्च में बहुत लोग आया करते और नए नए लोग जुड़े जा रहे थे, क्रिश्चियनिटी फॉलो किए जा रहे थे। देखते ही देखते समय बीता और एक वक्त ऐसा आया कि चर्च में लोगों का आना कम हो गया। और एक पर्टिकुलर दिन तो संगत जी बहुत ही कम लोग चर्च में आए। अब ये कहते हैं कि पता लगाना पड़ेगा हो क्या रहा है। इन्होंने पता लगवाया तो पता चला कि झील के उस पार एक पेड़ के नीचे 3 संत आए हैं, बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हैं। लोग अब चर्च ना जाकर उनके पास जाने लगे हैं। बिशप को बड़ा गुस्सा आता है। वो उठाता है नाव, नाव में बैठकर जाता है उसी झील के उस पार जहाँ वो तीनों संत थे। उनके पास जाता है, बोलता है, कौन हो तुम? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम्हें संत बन गए अपने आप ही? किसने बनाया तुम्हें संत? बहुत ही विनम्रता से वो हाथ जोड़कर बिशप से कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं हैं, एक आम इंसान हैं। हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, हम तो आपके पास आने ही वाले थे। तो अच्छा हुआ आप आए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आप यहाँ तक आ गए। बिशप ने कहा, क्या प्रार्थना है तुम्हारे पास? कौन सी प्रार्थना करते हो? वो हाथ जोड़कर फिर से विनम्रता से बोलते हैं कि हमारी तो प्रार्थना कोई खास नहीं है, छोटी सी है। बस प्रभु से इतना ही कहते हैं कि आप भी 3 हो, हम भी 3 हैं, बस अपनी कृपा बनाए रखना। बिशप कहता है, ये कोई प्रार्थना हुई? इसे प्रार्थना कहते हो तुम? काहे के संत हो? प्रार्थना हमारी होती है। संत कहते हैं, ठीक है, आप सिखा दीजिए। तो बिशप अपनी प्रार्थना पढ़ते हैं। अब फिर कहते हैं, रिपीट करो मेरे साथ। संत रिपीट करते हैं। फिर कहते हैं, अब तुम सुनाओ। तो संत कभी अगला हिस्सा भूल जाएं, कभी पिछला भूल जाएं, तो कभी बीच का भूल जाएं। बिशप को इतना गुस्सा आया कि किसने तुम्हें संत बना दिया? तुमसे तो एक इतनी छोटी सी प्रेयर याद नहीं हो रही है। वो गुस्से में आके तमतमाता हुआ वापस जाने लगता है चर्च की तरफ। जैसे ही बोट चलने लगती है आगे, अचानक से पीछे से आवाज़ आती है बहुत तेज़, अरे रुकिए, हम इस बार बीच का भूल गए हैं। अब बिशप इस पे ध्यान नहीं देता है और थोड़ी देर बाद पाता है कि वो तीनों संत पानी के ऊपर दौड़ते चले आ रहे हैं ताकि उन्हें उस प्रेयर का बीच वाला हिस्सा जो वो भूल गए हैं बिशप फिर से बता सकें। और ये देखकर बिशप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विनम्रता से वो हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैंने तो सुना ही था कि जीसस पानी के ऊपर भी चल सकते हैं, पर आज तो मैं साक्षात देख रहा हूँ। प्रार्थना आपकी भले ही छोटी है, पर आप ही की सच्ची है, जो स्वयं ईश्वर तक पहुंच रही है और ईश्वरीय शक्तियां आपके अंदर आ गई हैं। मेरा क्या है, मैं तो चर्च में सिर्फ एक प्रेयर रीड कर देता हूँ। तो संगत जी, प्रार्थनाएं अगर सिंप्लिसिटी के साथ, सच्चाई के साथ करी जाएं तो सीधा ईश्वर तक ज़रूर पहुंचती हैं।